गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x प्लस π/6 whenever x is not equal to माइनस π/6 और k दे रखा है जब x की वैल्यू माइनस π/6 हो और हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है और ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा है आपको x इक्वल टू माइनस π/6 के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। देखो आप इसमें जब आप इसके ऊपर एक तो सीधी वैल्यू आ गई फंक्शन की माइनस π/6 के ऊपर वैल्यू है हमारी k, ठीक है, ये तो हमारी सीधी दे रखी है। अब आपको फंक्शन दे रखा है ये, इसके ऊपर लिमिट आप अप्लाई करोगे माइनस π/6। यहाँ पे है √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस π/6। अब यहाँ देखिए इसको हमें करना है सिंप्लीफाई आप करोगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो माइनस π/6 आएगा x की जगह पे और नीचे 0 बन के जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो इस नीचे वाली टर्म को तो हमने एज इट इज रखा, ऊपर वाली टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है यहाँ पे देखो √3 है, sin x है, यहाँ पे cos x है। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है कि मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। 2 से डिवाइड मतलब 1/2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ 2 आगे कर लेते हैं और 1/2 इसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये और 2 आगे कर दिया, ठीक है, 2/2 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जब 1/2 के साथ इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन बनेगा हमारा, ये बन जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। अब ध्यान से देखो इसे, ये √3/2 sin x 1/2 cos x है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा हमारा। अब देखो √3/2 और यहाँ पे 1/2 की वैल्यू आपको पुट करनी है, या तो साइन की टर्म में लिखेंगे या कोस की टर्म में लिखेंगे। अब लिखना कैसे है आपको कि देखो जो अगर ऊपर जो भी फंक्शन बनेगा उसके नीचे हमारा ये है x की वैल्यू। अगर हमारा फंक्शन बन जाए साइन की टर्म में, यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाए साइन की टर्म में, तो साइन वो एंगल और बाई में ये एंगल हमारा यहाँ पे 1 बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। अब साइन के फॉर्मूले में एक टर्म होती है साइन की, दूसरी टर्म होती है कोस की। अगर आप यहाँ पे साइन a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बनेगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे हम साइन x तो है, इसको चेंज करें हम यहाँ पे कोस की टर्म में, तो कोस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस π/6। 30 पे देता है ये वैल्यू, कोस 30 √3/2 होते हैं, तो कोस π/6 हो गया, π/6 मीन्स 30। तो यहाँ हो जाएगा साइन x और 1/2 क्या होता है, साइन π/6। साइन 30 1/2 वैल्यू देगा, कोस x और नीचे वाला सेम और लिमिट आप ये एज इट इज लगा के रखोगे, ये बन के आ गया। अब ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन a है यहाँ पे x और b है π/6 और नीचे है x प्लस π/6। अब बिल्कुल ध्यान से एक बात और देखेंगे हम कि साइन एंगल बाय में ये एंगल हमारे आ गया, साइन x बाय x की प्रॉपर्टी हमारी बन चुकी है। बट यहाँ पे क्या है कि जो एंगल है वो टेंड्स टू क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो जब आप x प्लस π/6 टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x टेंड्स टू π/6 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x टेंड्स टू माइनस π/6। और अगर टेंड्स टू 0 ही दिखाना है हमें तो हम इसको इधर ले आएंगे और टेंड्स टू क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये दोनों हमारे क्या है, सेम थिंग है यहाँ पे। और अब हो गया आपका ये फॉर्मूला। तो साइन x प्लस π/6 टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया यहाँ पे 1। तो हमारे यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आ गई 2।
तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू -π/6 पे थी के, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। समझ में आया? तो अगर आपका ऐसा कुछ दे रखा है कि √3 इसके साथ दे रखा है, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। कैसे वो फॉर्मूला बनाना है, आप इस तरीके से उसे कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट x = 0, कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बिल्कुल आसान है, मॉडुलस वाला फंक्शन है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसे। मॉडुलस फंक्शन है तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग से हम डिफाइन करते हैं। तो x <0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, मॉडुलस x की वैल्यू क्या आएगी, -x, और y में है x, तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली क्या आ गया हमारा -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर सीधा हमारा -1 आ गया। जब ये x = 0 है तो इसमें दे ही रखा है, क्या है हमारा, ये 1 है। और जब x > 0 हो जाएगा तो ये मॉडुलस की वैल्यू प्लस की रहेगी, मतलब ये क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो वैल्यू डायरेक्टली है -1, 0 के ऊपर 1 है और > 0 के ऊपर 1 है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई। और फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 ये 1 है, मतलब ये तीनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 हो गया। ठीक है, फिर आपका अभी तक मॉडुलस फंक्शन क्या है या 2 से ज्यादा टर्म से डिफाइन कर रखा है, तो वैसे आपने फंक्शन कर लिया। अभी हमारा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हम याद दिला दें आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली सोल्व करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दिखाना है, ये शो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। 1 के ऊपर इसको डिसकंटिन्यूअस शो करना है, मीन्स ये डिसकंटिन्यूटी आएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू f1 की वैल्यू दे रखी है आपको -1, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है डायरेक्टली। अब हमारा जो ये फंक्शन है इसकी हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे इसकी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 - h, और 0 - h जब यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर दें -h, या अगर मैं सीधा 0 - h लिखूं, y में 0 - h -1, ये बन के आया हमारा। अब ध्यान से देखिए इसे, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो 0 में से माइनस कर रखा है कुछ, और इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, इसके ऊपर हमारे इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, मान लिया 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद हो जाएगा अगर वो खुद एक क्या हो, इंटीजर हो। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2 क्योंकि खुद इंटीजर है तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है यहाँ 1.4 का, तो देखो 1.4 इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर तो नहीं है। इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट लेफ्ट में देखिए कि इंटीजर कौन है, इससे जस्ट छोटा, या यूं कहते हैं कि इससे लेफ्ट में सारे इंटीजर छोटे ही होते हैं। तो 1.4 में जस्ट छोटा या जस्ट लेफ्ट में कौन इंटीजर है, वो इस 1.4 का हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। तो अब यहाँ देखिए 0 में से आपने यहाँ पे कुछ माइनस कर रखा है, क्या कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है। तो यहाँ पे इसका आप क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालोगे तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा इसका, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। फिर यहाँ सोल्व करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड देखो इसका दोनों का भी आंसर करेंगे, आप सोचो तब तक। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0 + h, और यहाँ हो गया h टेंड्स टू 0। तो यहाँ आया 0 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और ये हो गया 0 + h मतलब h -1।
अब इसका बताओ कि 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, और 0 में कुछ ऐड कर रखा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर क्या बनेगा। इसमें देखिए एक डिसकंटिन्यूअस हमें x इक्वल टू 1 दिखाना है, तो यहाँ पे आप कहाँ गया हमारा, जब x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा, तो 1 प्लस एच या 1 माइनस एच पुट होगा, ये मिस्टेक रह गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एच और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच। 0 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखानी है, किस पे दिखानी है आपको, 1 पे दिखानी है। तो अब मैंने कहा था कि इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ क्या होगा। सोचो इसमें 1 में से कुछ माइनस कर रखा है, 1 में से कुछ माइनस कर रखा है मतलब लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो मतलब 0.9 ही हो अगर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन बनेगा, 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गई कंप्लीट 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, बाय में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एच माइनस 1। और अगर इसके ऊपर अब आप लिमिट अप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे आ गया आपका 1। अब इसमें करोगे 1 में कुछ ऐड कर रखा है, 1 में क्या कर रखा है, कुछ ऐड कर रखा है, 1 में कुछ भी ऐड करो, मान लिया आपका 1.2 ही हो गया, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1, और ये यहाँ पे है h माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, और 0 के बारे में कुछ भी होता है मतलब ये पहले ही फंक्शन हमारा 0 हो गया। तो अब इस 0 के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 0। सो आवर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सम। चलो अब देखते हैं बेटा फंक्शन, ये क्या दिखाना है आपको, शो दैट गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0 आपको दिखाना है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे इसमें। तो फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे k दे रखी है आपको, इसने कहा है कि k की कोई भी चॉइस हो, k कैसा भी हो, आपको ये क्या दिखाना है डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, k कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दे सीधा, मॉडुलस फंक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग से फंक्शन डिफाइन करके नहीं दिखा रही, सीधे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ मैं। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली सबसे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें 0 पे दिखानी है तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच पुट करेंगे मतलब माइनस एच। ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा माइनस एच, मॉडुलस फंक्शन माइनस एच का क्या कर देगा प्लस एच, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले में से h आ रहा है कॉमन, तो हम यहां से निकालेंगे h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0, h हो गया कॉमन, यहाँ माइनस 1 बचा है और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2h। हम इस फंक्शन को तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि दोनों, देखो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरी फ्रैक्शन में h है, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो यूँ तो 0/0 हो जाएगा, तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि हम +1 में 13 चैप्टर में करके आए थे। अब h से h हो गया कैंसिल, अब ये h से h यही कैंसिल कर दिया, अब -1 और यहाँ पे बचा है 1 प्लस 2h। अब जब h की लिमिट अप्लाई करोगे आप यहाँ पे h टेंड्स टू 0, तो ये 0 बन जाएगा, -1/1 क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। समझ आया? तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी इसकी डायरेक्टली, राइट हैंड लिमिट निकालोगे बेटा यहाँ पे, तो राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पुट करोगे मतलब h आ गया, और h का मॉडुलस करोगे h, और ये बन गया 2h स्क्वायर। सेम है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आपने h कॉमन ले लिया, तो ये बन गया यहाँ पे 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 1 प्लस 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट जब आपने अप्लाई कर दी तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 आया है। तो देखो अब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली तो ये आई -1, और राइट हैंड लिमिट निकाली तो ये आ गई हमारी 1। दोनों हमारी इक्वल नहीं आई है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रही है। ठीक है ना, के का इसमें कोई रोल नहीं था, इसने पहले ही कह रखा है कि के यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, और फिर आपको ये डिसकंटिन्यूअस दिखाना था, तो ये हमने यहाँ से ऐसे डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया।
अब आपका देखो 2 पे दे रखा है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी शो करनी है एट x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2, 2 पॉइंट्स पे आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। तो मैं इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और 2 पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, इस फंक्शन को दोनों पॉइंट के लिए एक बार में ये डिफाइन कर रही हूँ। ध्यान से देखो कैसे। आपने लिखा, देखो 1 और 2 हैं, तो लेस देन 1 x से जब 1 x की वैल्यू 1 से जब छोटी हो, देखो x की वैल्यू 1 से छोटी, अगर 1 से लेस आएगी यहाँ पर तो ये टर्म किसकी आएगी, माइनस की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी हो जाएगी, यहाँ पे 1 और ये 1 से छोटी है, तो माइनस की बचेगी जब मॉडुलस हम हटाएंगे यहाँ से मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू से। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी x की वैल्यू जब 1 से छोटी आएगी तो ये टर्म भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस के साथ करोगे तो ये यहाँ प्लस हो गया, -2x + 3। ये हमारा फंक्शन बन गया x लेस देन 1 के लिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा और -2x + 3 हो गया। फिर क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 1 से बड़ी या 1 के इक्वल, और स्ट्रिक्टली लेस देन किससे रहे, 2 से रहे। 1 से बड़ी, पहले हम इसके लिए देखें कि अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू बनेगी। ठीक है, और ये भी यहाँ पे क्या है, 1 या 1 से बड़ा आए, 1 या 1 से बड़ा आए, तो देखो 2 से छोटा आए, यहाँ तो सिर्फ 1 से काम चल गया था कि 1 की, यहाँ x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, यहाँ पे 1 या 1 से बड़ी है और किससे, 2 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू 2 से छोटी है तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी। इस नंबर से छोटा आएगा तो माइनस का ही बनेगा, ये x -2 सॉरी यहाँ पे। और इस फंक्शन को जब हम करेंगे तो माइनस के साथ सिर्फ ये ओपन होगा, ये बन जाएगा आपका, और यहाँ पे हो गया x से x कैंसिल, -1 + 2 + 1 आ गया इसके लिए। ठीक है, अपना फंक्शन को यहाँ पे सोल्व कर लेना। अब क्या है यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से जब बड़ी हो तब क्या होगा, x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये है यहाँ पे 2 या 2 से बड़ा है तो इसकी भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और ये बन गया हमारा यहाँ से 2x - 3। अब हम निकालेंगे एट x = 1। एट x = 1 पे हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 1। ये 3 चीज 1 के लिए निकालेंगे, तीनों ही चीज हम किसके लिए निकालेंगे, एट x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2। ठीक है, तो 1 के लिए निकालें, ऐसे ही हम 2 के लिए निकाल लेंगे, देख लेंगे जिससे कॉन्टिन्यूस आएगा कॉन्टिन्यूस लिख देंगे, नहीं आएगा तो डिसकॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम 1 के लिए, तो 1 से छोटा लेना पड़ेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन 1 से छोटा देखो ये रहा, -2x + 3, और x की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि 1 पे डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो 1 - h पुट करेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे आ गया 1 - h। ये है, इसको सोल्व कर दिए हैं हम यहाँ पे, तो -2 + 2h + 3, h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये टर्म यहाँ पे बन गई 0, 3 - 2 बन जाएगा यहाँ पे 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है हमारा 1। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 1 या 1 से बड़ी, ये राइट हैंड लिमिट बनेगी एट x = 1 के लिए, तो ये है हमारा फंक्शन, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आई हुई है, 1 आई हुई है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल। फंक्शन की वैल्यू एट x = 1, फंक्शन की वैल्यू एट x = 1, ये रहा इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट कर ही गई, और ये फंक्शन की वैल्यू भी इसी के इक्वल है, तो क्या हो गया यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x = 1। समझ में आया?
सेम प्रोसीजर आप चला दोगे यहाँ पे x इजिकल टू 2 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस देन 2 वाला। तो लेस देन 2 वाला है डायरेक्टली हमारा यहाँ पे 1। राइट हैंड लिमिट में 2 या 2 से ग्रेटर, तो 2 या 2 से ग्रेटर के लिए क्या फंक्शन है हमारा यहाँ पे 2x माइनस 3। और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और कॉन्टिन्यूटी किस पे देख रहे हो, 2 के ऊपर देख रहे हो। तो यहाँ x की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2 माइनस एच या 2 प्लस एच राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट है तो हमारा हो गया 2 प्लस एच। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 प्लस एच और ये माइनस का 3। तो 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3। अब h टेंड्स टू 0 जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये 0 और 4 माइनस 3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो लिमिट तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। तो क्या हो गया ये यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या बन गया, ये यहाँ पे 1 बन गया। तो फंक्शन की जो हमारा गिवन फंक्शन है 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो चुका था। अब हमने देख लिया कि जो हमारा एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 है उसके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, कॉन्टिन्यूअस ही आ रही है, क्योंकि तीनों वैल्यू यहाँ पे हो गई इक्वल, ठीक है। तो ये थी बेटा कॉन्टिन्यूटी की एलिमेंट वाले चैप्टर में से सारी एक्सरसाइज। इन सारे सम्स को, बाकी जो सम बच गए वो भी इन्हीं की तरह हैं, ठीक है। तो आप इन सबको करेंगे। थैंक यू।